मोहब्बत वो दरख्त है जो सब्र और कुर्बानी के पानी से परवान चढ़ता है। झगड़े खत्म करने के लिए जीतना नहीं, समझना जरूरी होता है। कभी कभी खामोशी सबसे बड़ी दलील होती है और सबसे मजबूत जवाब भी। रिश्ते तवज्जो मांगते हैं, अगर नजरअंदाज करोगे तो टूट जाएंगे। घरेलू सुकून का राज जुबान पर काबू और दिल में वुसअत रखने में है। जो शख्स अना के बुत को तोड़ देता है वही खानदान में सबसे ज्यादा इज्जत पाता है। जो अपने अल्फाज की कदर नहीं करता वो अपने रिश्तों की भी कदर नहीं कर सकता। अपने हक के लिए लड़ना जरूरी है, मगर दूसरों के जज्बात को रोंदना नहीं। हर ताल्लुक में बर्दाश्त की एक हद होती है, उस हद को पार ना करो वरना पलट कर कोई वापस नहीं आता। जो रिश्ते मोहब्बत से जोड़े जाते हैं वो छोटी छोटी बातों से नहीं टूटते। जो लोग अपने गुस्से पर काबू नहीं रखते वो हमेशा अपने करीब तरीन रिश्ते खो देते हैं। घरेलू सुकून पैसों से नहीं, मोहब्बत और इज्जत से आता है। झगड़ों की आग हमेशा छोटी चिंगारी से लगती है, इसे वक्त पर बुझा दो वरना सब कुछ जलाकर राख कर देगी। सबको बदलने की कोशिश करने की बजाय अगर हम खुद को बदल लें तो घर का माहौल खुशगवार हो जाएगा। जिस दिन तुमने अपनी अना को रिश्तों पर फोकियत देना छोड़ दिया उस दिन तुम्हारा घर सुकून का गहवारा बन जाएगा। रिश्ते में सुकून तब आता है जब आप अपनी गलतियों को तस्लीम करते हैं और दूसरों को उनकी गलतियों की इस्लाह का मौका देते हैं। गलत फहमियों को वक्त पर दूर न किया जाए तो वो नफरत में बदल जाती हैं। माफ करने वाला हमेशा बड़ा होता है और जो अना में रहता है वो अकेला रह जाता है। झगड़ों को खत्म करना चाहते हो तो अपनी बात के साथ दूसरों की बात भी सुनना सीखो। छोटे छोटे इख्तलाफात को बड़ा बनाने वाले लोग आखिर में सब कुछ खो देते हैं। अपने लफ्जों को सोच समझ कर इस्तेमाल करो, क्योंकि यही मोहब्बत बढ़ा भी सकते हैं और नफरत भी। अगर हर कोई बस अपनी गलती मान ले तो दुनिया में कोई झगड़ा बाकी ना रहे। जो शख्स अपनी जुबान पर काबू नहीं रख सकता वो कभी भी मजबूत रिश्ते नहीं बना सकता। असल मोहब्बत वो होती है जो गुस्से में भी बर्दाश्त करना सिखा दे। कभी कभी दूसरों की गलतियों को नजरअंदाज करना रिश्तों को बचाने का सबसे बेहतरीन तरीका होता है। घर की खुशी का दारोमदार इस बात पर है कि हम दूसरों की बातों को कितना बर्दाश्त कर सकते हैं। बहस में जीतने की बजाय रिश्ते जीतने की कोशिश करो। अपने घर को जन्नत बनाने के लिए सबसे पहले खुद को ठीक करना होगा। तलख लहजा सबसे ज्यादा करीबी रिश्तेदारों को दूर कर देता है। माँ बाप की इज्जत और बड़ों की दुआएं ही वो सरमाया है जो खानदानी सुकून की जमानत देते हैं। घर में सुकून चाहते हो तो पहले खुद को ठीक करो, बाकी सब खुद ठीक हो जाएगा। रिश्ते कमजोर अल्फाज से नहीं बल्कि कमजोर रवैये से टूटते हैं। अगर हर झगड़े में जीतने की जिद करोगे
तो एक दिन सब कुछ हार जाओगे। जो लोग दूसरों की इज्जत करना नहीं जानते, वो कभी इज्जत नहीं पा सकते। खानदान में अमन चाहते हो तो बातें दिल में रखने की बजाय मोहब्बत से कह दिया करो। धोखा देने वाला तो पलट कर वापस आ सकता है, मगर इज्जत खो जाने के बाद दोबारा नहीं मिलती। अगर हर शख्स पहले खुद को बदले तो झगड़े खुद ब खुद खत्म हो जाएं। अगर कोई गलती कर बैठे तो मुआफ कर दो, क्योंकि कल को तुम्हें भी माफी की जरूरत पड़ सकती है। छोटे झगड़ों को दिल में ना बिठाओ, वरना वो रिश्तों को खा जाएंगे। इज्जत वहां मिलती है जहां मोहब्बत सच्ची हो और दिल में अना ना हो। कभी कभी सिर्फ एक माफी पूरी जिंदगी के रिश्ते बचा लेती है। जो लोग अपनी खुशी के लिए दूसरों को दुखी करते हैं, वो हमेशा खाली हाथ रहते हैं। जब जुबान की तलखी बढ़ जाए तो मोहब्बत खुद ही कम हो जाती है। जो लोग अपने घर में दूसरों को खुश रखना सीख जाते हैं, वही दुनिया में कामयाब होते हैं। जो शख्स माफ करना नहीं जानता, वो कभी सच्चे रिश्ते नहीं निभा सकता। खानदान वो दरख्त है जिसे इज्जत, सब्र और मोहब्बत की जड़ों से पानी दिया जाए तो वो हमेशा हरा रहता है। झगड़ों को खत्म करने का बेहतरीन तरीका ये है कि पहले दूसरों की बात सुनो, फिर अपनी कहो। खानदान में अमन उस वक्त आता है जब हम अपनी गलतियों को तस्लीम करते हैं। हर किसी को बदलने की बजाय अगर तुम खुद को बेहतर बना लो तो हर रिश्ता खुद ही बेहतर हो जाएगा। बदगुमानी वो जहर है जो आहिस्ता आहिस्ता रिश्ते मार देता है। खुशहाल घर वो होता है जहां हर किसी को इज्जत दी जाती है। माफी मांगने वाला हमेशा कमजोर नहीं होता, बल्कि वो रिश्तों को अहमियत देने वाला होता है। अगर सब्र सीख लो तो आधे झगड़े खुद ही खत्म हो जाएंगे। मोहब्बत और समझदारी दोनों रिश्ते में सुकून पैदा करते हैं, जबकि गुस्सा और अना दोनों झगड़ों का सबब बनते हैं। अगर हम अपने रिश्ते में दूसरे शख्स की पसंद और नापसंद का एहतराम करें तो हर झगड़ा खत्म हो सकता है। जब तक आप दूसरे शख्स की बात को नहीं समझेंगे, आप अपने झगड़े को खत्म नहीं कर पाएंगे। जो रिश्ता दिल से जुड़ा हो वो छोटी छोटी बातों से नहीं टूटता। खामोशी बाज औकात सबसे ताकतवर हथियार होती है, इसका इस्तेमाल सीखो। अगर अपने रिश्तों में मोहब्बत को जिंदा रखना चाहते हो तो ये एक सुनहरी असूल अपना लो। अगर मोहब्बत जिंदा रखनी है तो कभी कभी हक पर होते हुए भी खामोश रहना सीखो। हर किसी को शक की नजर से देखोगे तो कोई भी तुम पर यकीन नहीं करेगा। जो लोग दूसरों की गलतियों को दरगुजर करते हैं, वही सबसे ज्यादा मोहब्बत पाते हैं। इज्जत वो दौलत है जो जितनी तकसीम की जाए उतनी बढ़ती है। घरेलू सुकून के लिए सबसे पहले अपनी जुबान पर काबू पाना जरूरी होता है। हर झगड़े के पीछे एक वजह होती है। अगर हम उसे जानने की कोशिश करें तो रिश्ता बचाया जा सकता है। खानदानी झगड़े तब खत्म होते हैं जब हम अपने दिल से इंतकाम के ख्यालात निकाल देते हैं
झगड़े तब खत्म होते हैं जब हम दूसरों के जज्बात की इज्जत करते हैं। जो लोग अपने अल्फाज से दूसरों को तकलीफ देते हैं वो एक दिन तन्हा रह जाते हैं।